ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों से पहले कमल के फूल पर कितनी सियासत हो रही है, ये आज की बड़ी खबर है। पर उससे पहले इलेक्शन टॉप 10 में आने वाले चुनावों से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात चुनाव पर आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह समेत गुजरात के बड़े नेता शामिल। कांगड़ा की चुनावी रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा 2 राज्यों में बची है सरकार, जहां से है जाति वहां लौटना होता है मुश्किल। उन्होंने कहा अब लोगों को समझ आ गया है कि ये अदला बदली का रिवाज बदलना है, हिमाचल में भाजपा का लौटना जरूरी है। हिमाचल के शिमला में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और भूपेश बघेल की रैली। भूपेश ने कहा बीजेपी के पास करने को कुछ नहीं, बोलने को बहुत कुछ है। G20 के लोगों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश का आरोप, लोगों में बीजेपी का चुनाव चिन्ह। नेहरू ने एक समय में कांग्रेस के झंडे को भारतीय झंडा बनाने से इनकार किया था। G20 लोगों पर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले राष्ट्रीय पुष्प है कमल, हजारों वर्ष से भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है कमल। गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार का दावा, जी मीडिया से बोले गुजरात पहला राज्य है जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ। इस बार 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस ने अपने गुजरात मुख्यालय के सामने लगाया काउंटडाउन। कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश में बीजेपी सरकार कितने दिन बची है, ये दिखाया जा रहा है। गुजरात में चुनावी रैली के दौरान आम आदमी पार्टी पर बरसे तेजस्वी सूर्या। कहा आप पार्टी एक भुलावे में है, उसे भुलावे में ही रहने दीजिए, इनका सच पूरा देश देख रहा है। दिल्ली एनसीडी चुनाव के लिए कल आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। आज सिसोदिया ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। और अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव पर हमारी खास पेशकश। अब की बार किसकी सरकार? कमल का फूल, उस पर सियासत फुल है। जी हां, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 का लोगो और लोगों में कमल। चुनावी मौसम में कमल पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने नेहरू की याद दिलाते हुए बीजेपी को नसीहत दी, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए पूछ लिया, क्या कमल राष्ट्रीय पुष्प नहीं है? जुबानी जंग जारी है। Saffron, white, green and blue is drawn from the national flag. उधर G20 का कमल, इधर सियासी दलदल। बीजेपी पर आरोपों के छींटे पड़ने शुरू हो गए हैं। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 का लोगो जारी हुआ, लेकिन कांग्रेस ने धारदार अंदाज में लोगों पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज से 70 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। G20 की अध्यक्षता का लोगो बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन चुका है। यह हैरान करने वाला है कि पीएम मोदी और बीजेपी खुद के प्रचार का कोई मौका नहीं गंवाएंगे। इस पर प्रधानमंत्री को पुनः विचार करना चाहिए और इसको संकीर्ण विचारधारा को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक के इस तरह का फैसले होंगे तो इससे मैं समझता हूं कि एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। पार्टी ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या कमल राष्ट्रीय पुष्प नहीं है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी जयराम रमेश के ट्वीट पर रीट्वीट कर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि 1950 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। जयराम का जन्म 1954 में हुआ था। भगवान ही जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर राष्ट्रीय प्रतीक को बदनाम करने और कमजोर करने का विकल्प क्यों चुनती है, जबकि वो खुद जोड़ों के लिए बेताब है। कमल पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो कांगड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने विजय संकल्प रैली में एक के बाद एक कांग्रेस पर कई तीखे हमले कर दिए।
कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। अब देखिए तमिलनाडु में वहां के लोगों ने करीब 60 साल पहले वहां से कांग्रेस को निकाला, अब तक वापस नहीं आई। 60 साल हो गए, घुसने नहीं देते। कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है, नहीं वो चाहते हैं। आप देखिए आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन करके 2 ही सरकारें बची हैं, एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। और वहां से खबरें कभी विकास की आती है? नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती है। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं, हाथ ऊपर मत करो, मुंह से बोलो, हो सकता है क्या? मेरा तो अनुभव कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। सरकार साफ कर चुकी है कि G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय झंडे में शामिल केसरिया, सफेद, हरा और नीले रंग से प्रेरित है और भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को भी जोड़ा गया है, जो विकास को दर्शाता है। लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि चुनावी मौसम में बीजेपी के विरोधियों को मौका मिल गया है। बाकी कमल खिलता है या हाथ मजबूत होता है, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।